तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और यही दुनिया का दस्तूर भी है। अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, और तेरे सपने तेरी सच्चाई से मेल नहीं खाते। जब एक बाप ने अपनी औकात से बड़े सपने देखने वाले अपने बेटे को यह बात कही, तो उसके बेटे ने यह रिप्लाई किया, मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मेल खाने को। मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं। गाइज, आपके सपने और आपकी औकात आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आप कहां से आए हो उस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। नायक मूवी में एक दिन का सीएम वाला मजेदार कॉन्सेप्ट तो आपने जरूर देखा होगा। सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। लेकिन वो तो मूवी थी, असल जिंदगी में थोड़ी ऐसा कुछ होता है। अगर आप भी मेरी तरह कुछ ऐसा ही सोचते थे तो 24 जनवरी 2021 को जो हुआ उसने हम दोनों को गलत साबित कर दिया। जी हां गाइस, इसी दिन हरिद्वार की 19 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया। 24 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था और उसी को सेलिब्रेट करते हुए ऐसा किया गया। इसके पहले 2018 में सृष्टि गोस्वामी को बाल विधानसभा में कानून निर्माता भी चुना गया था। हाल फिलहाल रुड़की में सृष्टि गोस्वामी बीएससी एग्रीकल्चरल की स्टूडेंट है ना ये अमेजिंग फैक्ट। गाइस, आप लोगों ने हमशक्ल्स यानी कि ट्विंस कभी ना कभी जरूर देखे होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई आदमी आपसे कहता है कि वो फलाना आदमी आपके जैसा दिखता है। हुआ होगा कभी ना कभी ये भी। लेकिन अगर लिटरली आप लोग अपने जैसा कोई ट्विन ढूंढना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है जो आपकी इसमें मदद कर सकती है। वो वेबसाइट है www.twinstrangers.net। एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी फोटो से आपका हमशक्ल ढूंढती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। गाइस, पर याद रखिएगा, इट्स जस्ट फॉर फन। सोनू सूद को उसके करीबी दोस्त का भुवनेश्वर से कॉल आया। उसने उसको बताया कि कोची में 177 ऐसी लड़कियां फंसी हुई हैं जो किसी फैक्ट्री में सिलाई का काम करती थी। अब कोरोना की वजह से वो फैक्ट्री तो हो गई बंद। अब वहां पर उनको उनके घर जाना है, लेकिन कोई साधन ही नहीं है। तो सोनू सूद का दिल देखिए, उस बंदे ने बेंगलोर से एक स्पेशल फ्लाइट करवाई जो कि कोची से उन 177 लड़कियों को भुवनेश्वर तक एयरलिफ्ट करा रही है। बहुत बड़ा दिल है उस बंदे का। एक दिल है सोनू, कब तक जीतोगे। इस बंदे को उसके काम के लिए सल्यूट करने का मन करता है। तो सोनू सूद के लिए एक लाइक तो बनता है। दुनिया के सबसे साफ देशों की बात की जाए तो उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पर गंदगी फैलाना एक संगीन अपराध माना जाता है और उसकी सजा आपको तुरंत ही मिल जाती है, और इसी वजह से वहां पर च्युइंगम चबाना भी अपराध माना जाता है। और अगर गलती से भी आप च्युइंगम चबाते वहां पर पकड़े गए तो आपको $2000 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर आपको 1 महीने जेल में बिताना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो इतना साफ सफाई वाला देश क्यों है। सो गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा खिलाड़ी उस गेम को किसी भी तरह से जीतना चाहता है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी ये बात जानता है कि हार और जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना। कुछ ऐसा ही हुआ एक टेनिस के मैच में। जब टेनिस खेल रहे खिलाड़ी को अचानक से इंजरी आ गई तो उसके ओपोनेंट यानी कि उसके खिलाफ खेल रहा खिलाड़ी भागता हुआ बिना हिचकिचाहट के उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर सारे दर्शक उस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। देखिए इस वीडियो में। गाइस, इससे समझ में आता है कि किसी भी खेल में हार जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना, जिसे हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।